ये 7वां श्लोक है 6ठे अध्याय का। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले मनुष्य के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। जितात्मना प्रशांत से, ये एक से एक धुरंधर श्लोक है। इस अध्याय में कोई सी भी श्लोक उठा ले तो एक से बढ़कर एक है। जैसे कहते हैं ना, हम कहने में कहते हैं कि वन इज बी ग्रेटर देन द अदर। इनमें से ये एक श्लोक है वेरी वेरी पावरफुल। जितात्मना प्रशांत से परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयो। जित आत्मना, जित मतलब जीता हुआ, खांकड़ जिसके कंट्रोल में है ना। किसने को जीत लिया? आत्मा को। ये उद्धव गीता में आखिरी दिन में, आखिरी दिन के आखिरी समय में आखिरी व्यक्ति जो है, आखिरी जो भगवान है कृष्ण, आखिरी भगवान को आखिरी व्यक्ति आखिरी दिन में अवतार लीला के आखिरी प्रश्न पूछ रहे हैं। उनमें से एक प्रश्न है, 100 प्रश्न पूछते हैं जैसे, उनमें से एक प्रश्न पूछते हैं कि सबसे शूर कौन, शूरवीर कौन है, हु इज द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल, शौर्यवान कौन है करके। मैं हिंदी में कहता हूँ तो वार्तालाप संस्कृत में है। वैसे स्वभाव विजयते शौर्यम, भगवान उत्तर देते हैं सबसे शूरवीर, सबसे ब्रेवेस्ट ऑफ देम ऑल, जिसने अपने स्वभाव पर विजय कर लिया, अपने आप पर। तो उद्धव उनका एकदम निकट का, अर्जुन से कह सकते हैं प्रिय थे, वो खुद ही कहते थे इससे मेरा और कोई प्रिय नहीं है करके। उसको यही कहा, अर्जुन भी वैसा ही था, उसको भी यही कहा इधर। तो भगवत गीता हो या उद्धव गीता हो, कंसिस्टेंट मैसेज है। राम जी ने लक्ष्मण को भी यही बात कही थी वनवास में, पंचवटी में। तो स्वभाव विजयते शौर्यम वाली जिता आत्मना प्रश्न, कि अपने आप पर जिसने विजय पा लिया। अब हम ही खुद ही अब सबसे बड़े शत्रु है अपने। सबसे ज़्यादा नुकसान अपने से ही होता है। क्रोध हम ही तो करते हैं। क्रोध किस दूसरे ने अपना चॉइस किया, लेकिन अंदर में क्रोध अंदर में कैसे कोई डाल सकता है? शरीर के अंदर में अपने, इसको कोई दरवाज़ा नहीं है बुद्धि को, अपने खोपड़ी को दरवाज़ा नहीं खोल के क्रोध घुसा दिया अंदर में। अब जलन हो रही, हमने निर्माण किया। कामना हो गई, वो भी हमने निर्माण किया। वासना आई, हमने कुछ देख लिया, हमको कुछ चाहिए है, हमने ही तो किया। किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की। कोई ज़बरदस्ती बेच रहा नहीं है, तो बेचता है तो पैसे मांगता है, मुफ्त में नहीं दे रहा है कोई। तो जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, वो हमने कर लिया। तो उस पर जो विजय प्राप्त कर ले, जित आत्मना। उससे भी बड़ी बात ये है कि ये सब के लिए संभव है। ये भगवद गीता में कोई लेक्चरबाजी नहीं, इधर ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन हम क्या करें। जैसे मैंने अभी गधे के सामने गीता पढ़ना प्रारंभ कर दिया। एक मराठी में कहावत है, कहते गाढ़वा समोर वाचली गीता रातचा गोंधळ बराच होता। मतलब उसको दिन भर सुबह उठा तब से बांध के रखा, उसके सामने 18 अध्याय पढ़ लिए। शाम हो गए, बहुत बार पढ़ लिया, रात होने तक गधे के सामने 18 बार 18 अध्याय पढ़ लिए, पूरा दिन 12 घंटे। और फिर उसको छोड़ दिया, उसको अभी सुधर गया होगा। तो रात में फिर से उसका ढेंचू शुरू हो गया दूसरों को। तो बोलते गधे के सामने क्या गीता पढ़नी है ना। तो जैसे गधे को, कुत्ते को अगर, तो ये संभव नहीं है गीता उनके लिए। गीता सुन के अपना उद्धार करे, क्योंकि वो योनि उसके लिए नहीं है। मनुष्य योनि में अगर है, हर मनुष्य को, अगर मनुष्य तो इतनी ही शर्त है, अगर हो तो, अगर हम आईने में देख के कह सके कि हाँ मैं मनुष्य हूँ, लग तो रहा हूँ मनुष्य हो, तो ये संभव है बातें यहाँ पर सबके लिए। जैसे वो कल के गीता योग में मैंने कहा था, कल 1 बजे जो हुआ था हमारा, कौन सा अध्याय चल रहा है, 16वां अध्याय, वहाँ पर आज दोपहर में है, अंग्रेज़ी में है 2 बजे, उसमें 18वां अध्याय चल रहा है। तो युद्ध प्रारंभ होने के पहले युधिष्ठिर दोनों सेनाओं के बीच में गए। अभी तो शंख भी बच गया, अभी तो कोई भी किसी की भी मुंडी उड़ा सकता है। तो
वो अभी रथ से उतर के बीच में जा रहे हैं, तो सबको अचंभे में पड़ गई, ये क्या कर रहा है करके, राजा ही जा रहा है। तो वहाँ के कहते हैं कि जितने भी हो उधर में, उनमें से कोई भी इधर आ सकता है, सब उसको माफ़ी मिलेगी। ऐसे नहीं कहा कि रथी हो, अतिरथी हो, महारथी हो, तुम में से जो 12 अक्षणी सेना थी उनकी, कौरवों की ना, 1.2 मिलियन, एनी ऑफ यू कैन कम हियर, क्रॉस दिस लाइन। ये धर्म और अधर्म की रेखा है, इधर वाले धर्म में है, इधर वाले अधर्म में। उसमें कोई शर्त नहीं रखी थी, तो कितने बुरे में बुरे हो अगर तुम भी, लेकिन एक बस इधर कदम ले लो तो तुम्हारा बच गए धर्म की। ऐसे ही मनुष्य अगर है, कोई भी ये नहीं बरी कर सकता है, तो उसमें हम भी तो आ गए। हम तो इसलिए अपने आप को ये बिठाए नहीं मन के, नहीं वो मुश्किल बात है, अपने से नहीं होता है। अपने को पंच कर्म करने पड़ेंगे, केरला जाना पड़ेगा, काया शुद्धि करनी पड़ेगी, टॉक्सिसिटी और डिटॉक्स करना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा करके। अदरवाइज ये तो हो सकता है हमारी इतने पाप है, ऐसे संचित कर्म है, हमसे शायद नहीं होगा, हमको बहुत अगला जन्म लेना पड़ेगा, तब होगा। ये तो भगवान का अपमान करना है, भगवान के मुंह पर थप्पड़ लगाना है। ऐसी एक कथा मैंने पहली बार एक बताई हुई थी, जिसने भगवान आके बाल रूप में कहते पत्नी को कि तेरे पति ने मेरे को थप्पड़ मारी करके, इसलिए ये उंगलियाँ दिख रही है करके। श्रीधर स्वामी की कथा बताई थी करके। उसमें जो उन्होंने लिखा था, भगवान ने यहाँ पे क्या 9वें अध्याय में कहा है कि ददामी शब्द है योगक्षेमम वहाँ में हम करके। तो श्रीधर स्वामी ने बोला था संत ने कि नहीं, वो वहाँ में नहीं, गलती होगी शायद भगवान से, युद्ध भूमि में जल्दी में वहन नहीं ददामी लिखना चाहिए था शायद उन्होंने। उसके साथ ये कथा आपको याद दिला रहा हूँ मैंने कही हुई है यहाँ पे कथा। वो बच्चा बन के आता है श्रीधर स्वामी की पत्नी को, कहता है कि ये तेरे लिए खिचड़ी लाई है, तो तेरे पति को इतना समय हो रहा है। तो और वो कहती कहाँ से आया, क्या आया, याद आ गई ना कथा। और उसके मुंह पे ऐसे 5 उंगलियाँ लगी हुई लगती, इतना ये खून कहाँ से कैसे आया। बोले किसी ने मेरे को थप्पड़ मार दिया है। इतने सुंदर बच्चा है, तेरे को किसने थप्पड़ मारी, तो मदद करने। किसी ने क्या, तेरे ही पति ने मारी। बोला कब मारी, अभी सुबह मारी करके। कहाँ, वो गंगा किनारे। तो आने के बाद तो एकदम बिल्कुल ही चिड़ी होती, तुम कब से इतने गुंडे बन गए, बदमाश हो गए, बच्चों को थप्पड़ मारते हो बेवजह। उनको समझने के खाली नहीं, ये कहाँ कौन सा बच्चा किसके थप्पड़ मारी। मैंने तो नहाने गया था और कुछ पंडितों ने पूछा कि गीता का, तो मैंने उनको समझाया है कि भगवान योगक्षेमम वहाँ में हम नहीं है, वो भगवान की गलती हो गई है शायद। और योगक्षेमम ददामि, मैं देता हूँ। भगवान को वहन करके आने की क्या ज़रूरत है, सिर पे लेके आने की क्या ज़रूरत है, वो तो संकल्प से दे देंगे। तो जो वो फिर डिस्क्राइब करती है, घुंघराले बाल थे, कह रहे थे तेरे घर में कोई सीधा नहीं है, तेरा पति एक ही घर में भिक्षा मांगता है, तो इसलिए उसको अभी तक कुछ मिला नहीं, इसलिए मैंने ये लेके आया तेरे लिए खिचड़ी, खा लेना करके, है ना। अब प्रश्न वगैरह मत पूछना, और लोग हैं जिनको भी पहुंचाना है, कहाँ से आया, तेरा नाम क्या है, तेरे को जिधर से चाहिए उधर से आया समझ ले, तेरा जो नाम है वो रख ले, लेकिन मेरे को जल्दी जाने दे, बिकॉज और लोगों के भी वहन करना है, बोलते वहन करना है, ले जाना है। तो जैसे उन्होंने कहा कि थप्पड़ मार दी, ऐसे ही यहाँ पर ये भगवान को थप्पड़ मारना होगा, जो अगर हम कहे हमसे संभव नहीं है। तुमने तो ऐसा ही कह दिया भगवान, लेकिन हमसे नहीं हो सकता। हम अपने मन पे नियंत्रण नहीं कर सकते, हमारा मन बहुत बहक गया है, इस जन्म में नहीं हो सकता। हम बहुत पापी है, हमने बहुत बुरे कर्म कर लिए, हम पर ऐसा कुछ भी कंडीशन डाल दी कि हमसे नहीं हो सकता, तो आ जाएगा घर में किसी को बताने की थप्पड़ लगा दी करके, है ना। दृढ़ विश्वास करें। तो जितात्मनः प्रशांतस्य, शांत तो समझते हैं, प्रशांत मतलब गहरी शांति, जैसे पैसिफिक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, समुद्र जैसी शांति, है ना। मतलब सागर कितना गहरा गंभीर होता है ना, जिनमें ऐसा गांधीर्य हो, ऐसी प्रशांति हो। जितात्मना प्रशांतस्य परम आत्मा समाहित, वहाँ पर परमात्मा का अनुभव होता है जब मन एकदम शांत हो जाए। किससे, ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से छूट जाए, ये चाहिए वो चाहिए, जब रजस कम हो जाए। उपैति शांत रजसम, इसी अध्याय में एक ऐसा ही सुंदर श्लोक है,
एक एक श्लोक कहो तो इसकी महिमा नहीं कही जाती। उप इति शांत रजसम कहते हैं, जिसका रजस शांत हो गया है, ब्रह्मभूतम अकल्मषम, उसी के पाप नष्ट हो जाते, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होती है। रजस मतलब क्या है? और कुछ करना है, और कुछ लाना है, और कुछ देना है। जब मोर एंड डिफरेंट, ये जब मन में आता है कि आई वॉन्ट मोर, आई वॉन्ट टू डू मोर, I want to read more, I want to go more, I want to give more, I want to have more। अच्छा, मोर करते बहुत आ गया है, मतलब ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अभी इससे भी बोर हो रहा है। आई वॉन्ट समथिंग डिफरेंट, आई वॉन्ट अ डिफरेंट 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 डिफरेंट, मोर मोर मोर। ये रजस है, इसमें फंसा है सबसे ज़्यादा जीव। सात्विक, राजसिक, तामसिक जो होते हैं ना 3 गुण, 14वां अध्याय आएगा तब। तो सबसे ज़्यादा न नीचे बैठने देता है, न ऊपर जाने देता है, अर्थात न शांति विश्रांति नहीं मिलने देता है, न भगवान से मिलने देता है। वो गुण है राजस। इसको सबसे डेंजरस कहा है तामसिकता से, क्योंकि तामसिक क्या करता है? नीचे बैठाता है, विश्रांति कुछ नहीं करते, लेजी हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, कम से कम विश्रांति मिलती है। ये फिर से उठाता है, फिर से भगाता है, और चाहिए, दूसरा चाहिए ना। तो ऐसा आता है इस अध्याय में, उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। तो इससे अब अभी ये सुना तो है, समझाया, समझ भी गए हैं, तो फिर अभी 49 के ऊपर भी है। पिछले बार हुआ था 49 एज के अगर ऊपर हो तो, है ना। तो अभी तो समय भी है, मौका भी है, समझ भी है, फिर देरी किस बात की, है ना। नहीं तो फिर गीता से ततः किम वाली बात है, इससे क्या लाभ होगा? एफवी से क्या अच्छा था, अच्छा लगा वहाँ 2 घंटे, ये तो करने के लिए, अपनाने के लिए है ना। सो इससे ये मेरी विनती है, निवेदन है कि अगर थोड़ा कम करते जाए, अभी स्लो डाउन, धीरे 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 कम करे। करना जो है, लेना जो है, देना जो है, उसको थोड़ा थोड़ा, जैसे गैस को कम 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 करते जाते हैं, पक गया है तो उसको उतना ही नहीं भड़ गैस धीरे 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 कम करते जाते हैं और फिर बंद कर देते हैं। ऐसे अभी ये जीवन, गीता अगर जीवन में आई है, आप कहते हो इतने वर्ष हुए, पता नहीं क्यों, ये बिल्कुल पूर्ण संकेत है, जिसके जीवन, बहुत कम लोगों के जीवन में पर्सनली गीता आती है ना। 5-6 ऐसे खाली सुनने, खाली कंठस्थ करने नहीं, लेकिन जीवन में उन्हें बहुत कम लोगों की आती है। लेकिन अगर आई है तो इसका संकेत है कि अब और छूट सकता है, छूटना चाहिए। अब ज़्यादा इतनी आवश्यकता नहीं है और की, हो रहा है ना। हाँ बिल्कुल, धीरे धीरे, और जितनी मात्रा में होगा माँ, उतनी मात्रा में शांति उतनी बढ़ेगी। इतना बस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना इधर वाला कम 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 करेंगे संसार का, उतना उधर वाला बढ़ता, क्योंकि वो ऑलरेडी है, वो कहीं से आएगा नहीं। वो अभी अनुभव नहीं हो रहा है, कम लग रहा है, शांति कम लग रही है, अशांति ज़्यादा लग रही, क्योंकि उसने उस पर मिट्टी डाल दी, हमने दबा दिया उस पर, है ना। संसार की मिट्टी, अंत में सब मिट्टी तो है। कौन सी वस्तु खरीदी जो मिट्टी नहीं होगी या मिट्टी से नहीं आई है ना, शरीर तक। तो क्या कर रहा है? मिट्टी से बने मिट्टी को इकट्ठा कर रहा है, किस लिए, है ना। तो इसलिए जब कम 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 करते जाए तो अपने आप वो ज्वाला जो है, आत्म ज्योति जो है, आत्मदीप जो है, जिसके लिए बुद्ध देव का आप दीपो भव, अरे तेरे पास अपना दिया है, अपने प्रकाश से सामने जा सकते हैं ऐसे, है ना। तो ये श्लोक है, जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता। वो फिर जितना एकदम बंद हो जाएगा तो एकदम परमात्मा प्रकट, समाहिता मतलब भरपूर भरा है। जैसे समुद्र में जल भरपूर भरा हुआ है, पृथ्वी में मिट्टी भरपूर भरी हुई है ना। किधर भी खोदे तो मिट्टी मिलेगी, ऐसा नहीं लगा मिट्टी को खोदे लेकिन इधर तो कुछ भी नहीं है ना। ऐसे ही हम में, तुम में, आप सब में परमात्मा भरपूर भरा हुआ है। ठूस ठूस के जगह नहीं है, इतना समाहित। लेकिन अभी दिख रहा नहीं क्योंकि उधर ध्यान नहीं है, उधर ध्यान नहीं है क्योंकि इधर ध्यान है। अब तो इतना ही तो करना है, इधर का ध्यान छोड़ना है और उधर ध्यान लगाना है। ज़्यादा क्या करना है ना। कौन से प्राणायाम करने को कह रहा हूँ, कौन सा उल्टा टंगने को कह रहा हूँ, कौन सा किधर
जाने को कह रहा हो, बस इधर से थोड़ा 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 हटा के इधर थोड़ा 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 करने को, है ना। और करके देखे ना, अभी अभी आप कह रहे कि हो रहा है करके, हाँ, है ना। और कितनों ने कहा है तो, हाँ, होता है करके। तो इट दिस इज योर्स फॉर यू फ्रॉम यू, दिस नॉलेज इज नॉट माइन, नेवर वाज, इनफैक्ट आई एम द रिसीवर ऑल्सो, दिस इज योर्स। इसलिए अपने माल को लेना, ये तुम्हारा है ना, इकट्ठा इसको उठाओ ना, दिस इज योर्स। इधर क्यों रख रहे, इधर क्यों पड़े रहने दे रहे, आई केम हियर टू गिव यू योर्स, तो टेक इट। शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयो। फिर क्या स्थिति हो जाती है, इसका वर्णन करते हैं इसी श्लोक की दूसरी पंक्ति में। शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, सुख तो समझते हैं, दुख भी समझते हैं। शीत उष्ण सुख दुखेशु तथा मतलब एंड, मान अपमानयो हो, मान अपमान हो, अपमान हो, ठंडी हो गर्मी हो, मतलब ये जो स्थूल शरीर है, फिजिकल बॉडी, इसको अनुभव होता है ठंडी है या गर्मी है। थोड़ा 1 डिग्री, ऐसे लोग 1 डिग्री से कम हो जाए एसी तो कहते हैं एसी बढ़ाना, 1 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो कहते हैं उसको कम कर देना, है ना। मतलब हम सभी की कथा है, जो शरीर में ज़्यादा अपनात्व हो गया, अपनापन हो गया, शरीर का तादात्म्य हो गया, मैं शरीर हूँ, जिधर मन पड़ गया, वो एकदम से हो जाते हैं शीत उष्ण। सुख दुख से किससे होता है, चित्त में होता है, मन में होता है। तो मान अपमान, जो स्थूल शरीर में अटक गए या सूक्ष्म शरीर में, मान अपमान, वैसे मन ही नहीं है तो मान अपमान का क्या संबंध है। और वैसे भी ज्ञान में दिखाई देता है कि जिसने अपमान किया वो मैं ही हूँ, जो मान दे रहा है वो मैं ही हूँ। इसलिए फिर मैं किसी का भी अपमान ना कर सकूं, क्योंकि जिसका भी मैं अपमान करूं, मैं देख रहा हूं, मैं अपना ही अपमान कैसे करूं, है ना। इसलिए मैं जो भी दिखता है उसका मान ही करूं, क्योंकि अपना तो अपन मान करें, चॉइस है। इफ़ यू हैव अ चॉइस टू ऑनर योरसेल्फ और टू डिसऑनर, कोई जब अपने आप से बाहर कीचड़ कहाँ कैसे ले लेता है, कोई बाहर जाके नहाने का समय हो गया, नहाना है तो चलो जल्दी जल्दी किधर है, नाली ढूंढते, नाला किधर है, दिखाई नहीं, क्यों नहाना है, क्या वो बाल्टी भर भर के अपने पर कीचड़ डाल दिया, ऐसा कौन करता है। इसको नहाना नहीं कहते हैं, तो है ना, मतलब मनुष्य में कौन करता है। ऐसे ही अपने आप को डिसऑनर, अपने आप को अपमान कौन करेगा। ये जब दिखाई दे कि दूसरों में तो मैं ही तो हूँ और तो कोई है ही नहीं, और मेरे में और दूसरों में भगवान है, तो किस पर मैं कीचड़ डालूँ। Why should I not honor everyone? Because I see myself in everyone, and then I see that in everyone and me, God alone exists. ये 4थे अध्याय में अपना श्लोक इधर ही हो चुका है। द्रक्ष्यस्यात् आत्मा अन्यथो मयि, गुरु के विषय में श्लोक आया था। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः, 34वां श्लोक 4थे अध्याय का। उसके बाद 35 आया था कि फिर उस ज्ञान से क्या होगा, यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडवा, फिर तेरे को फिर से अलग अलग टुकड़े टुकड़े नहीं दिखाई देंगे, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अपने धर्म वाले, ये अपने गुरु वाले हैं, ये साईराम कहते हैं, ये हरिओम कहते हैं, ये राधे राधे कहते हैं, ऐसा अलग अलग नहीं होगा। इनके गुरु ये है, इनका मंत्र ये है, ये हिंदू है, ये अपने देसी है, ये परदेसी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात् आत्म अन्यथो मयि, सबों में भी पहले अपने आप को आत्मा द्रक्ष मतलब देखेगा, और फिर अन्यथा उसके पश्चात मयि मेरे को देखेगा, भगवान कहते हैं। तो ये जब होगा तो फिर शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान यो हो, ये सब अपने आप छूट जाता है, छूटा हुआ, ऐसा ये श्लोक था ना। सो लेट्स डू द